व्याकरण के अंतर्गत जो है वो प्रत्यय नामक पाठ का हम अध्ययन कर रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय किसे कहते हैं, ये सब जानकारी दी और कृत प्रत्यय के बारे में समझाया और उसके भेदों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज हम तद्धित प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आओ आज हम प्रत्यय के जो दूसरा भेद है, प्रत्यय के भेदों में प्रत्यय के भेद, ठीक है, और इसके दो भेद होते हैं। नंबर एक भेद तो था कृत प्रत्यय, कि कौन सा प्रत्यय था, कृत प्रत्यय था, ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। दूसरे नंबर पे बात आती है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय जो है वे प्रत्यय होते हैं, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूं कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगकर अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप देखिए कि यहाँ पे जो मैंने परिभाषा लिखी है वो क्या है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, ये हमने पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में भी हम, कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण क्या है और अव्यय क्या है। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ करके क्या करते हैं, अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो उदाहरण हमारा यह होगा, हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा सुंदर। क्या शब्द लिखा मैंने? सुंदर शब्द लिखा। सुंदर शब्द क्या है? एक विशेषण शब्द है ये। ठीक है, यह एक विशेषण शब्द है। ठीक है, इसमें हमने अगर इस शब्द में हम क्या जोड़ेंगे? ता प्रत्यय जोड़ते हैं। ये जो ता है ये हमारा प्रत्यय है। ठीक है, इस ता प्रत्यय में सुंदर शब्द में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक नए शब्द का निर्माण होता है सुंदरता। क्या होता है? सुंदरता। तो ये जो सुंदरता है, सुंदरता एक नया शब्द है। क्या है? एक नया शब्द है ये। ठीक है, तो आप देखिए कि जो हमारे ये शब्द हैं, सुंदर जो हमारा शब्द है उसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो एक नया शब्द बन गया सुंदरता। तो जो हमारा ये विशेषण शब्द है उसमें प्रत्यय और फिर एक नया शब्द। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर तो एक उदाहरण था। दूसरा उदाहरण मैं आपको एक और दे देती हूँ
मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा मनुष्य। क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पे? मनुष्य शब्द लिखा मैंने यहाँ पे। मनुष्य शब्द भी एक जो है वो संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द। ये क्या है? एक संज्ञा शब्द है एक। ठीक है। अब इसमें मैं जो हूँ क्या जोड़ रही हूँ? त्वा प्रत्यय जोड़ रही हूँ। क्या जोड़ा मैंने? त्वा प्रत्यय जोड़ा मैंने इसमें। तो आप देखिए कि इसमें जो है त्वा प्रत्यय जोड़ने से एक नया शब्द बन रहा है, मनुष्यत्व। क्या बनेगा? मनुष्यत्व। तो ये एक नया शब्द बन गया है यहाँ पर। ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हम इन प्रत्ययों के माध्यम से बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है वो तद्धित प्रत्यय के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। तद्धित प्रत्यय के मुख्य रूप से जो है वो 9 भेद होते हैं। अब मैं उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाती हूँ। प्यारे बच्चों, अब हम जो है वो तद्धित प्रत्यय के भेदों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि तद्धित प्रत्यय के जो है वो मुख्य रूप से 9 भेद हैं। अब हम एक एक करके जो है आपको मैं इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय के जो 9 भेद हैं, उन 9 भेदों में सबसे पहले जो भेद है वह है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है। क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब आप देखिए कि भाव किसे कहते हैं? भाव का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनको पढ़ने, सुनने और बोलने से हमारे मन में विचार उत्पन्न होने लगते हैं, वही शब्द क्या आते हैं? भाववाचक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर जो मूल शब्द है हमारा, वो हमारा मूल शब्द यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। मूल शब्द के अंतर्गत मैंने लिखा यहाँ पर मीठा। क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पे? मीठा शब्द लिखा। ठीक है। मूल शब्द में मीठा लिखा। अब मैं इसमें ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़ूंगी? कौन सा प्रत्यय जोड़ूं कि एक नए शब्द का निर्माण हो जाए? तो यहाँ पर जो है मैं जोड़ूंगी आस प्रत्यय। कौन सा जोड़ूंगी मैं? आस प्रत्यय जोड़ूंगी। तो क्या शब्द बनेगा नया? मिठास। एक नया शब्द बन जाएगा मिठास। ठीक है। तो ये हमारा नया शब्द है, ये एक भाववाचक शब्द है। ये क्या है? मिठास एक भाववाचक शब्द है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक और उदाहरण दे देती हूँ। मैं यहाँ पर मैंने शब्द लिखा बच्चा। क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पे? बच्चा शब्द लिखा। अब बच्चा शब्द में मैं ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़ूं कि एक नया शब्द बन जाए जो भाववाचक हो? ठीक है। तो यहाँ पर मैं पन प्रत्यय जोड़ दूंगी। कौन सा प्रत्यय जोड़ूंगी? पन। तो बच्चा से पन जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा बचपन। क्या शब्द बन जाएगा इससे? बचपन शब्द का निर्माण हो जाएगा, जो कि क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है और भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा इसका भेद है वह है कर्तृवाचक। कौन सा है? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। अब कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? कर्तृ का मतलब होता है काम को करने वाला। ठीक है। ऐसे प्रत्यय जो हमें काम को करने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है। कर्ता जिसको बोलते हैं हम, तो वह सभी जो है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। इसका जो उदाहरण है यहाँ मूल शब्द के अंतर्गत, ये दोनों तो भाववाचक कर्तृ प्रत्यय के अंतर्गत है उदाहरण। अब मैं आपको यहाँ पर तद्धित प्रत्यय के उदाहरण दूंगी कर्तृवाचक के अंतर्गत। यहाँ पर जो पहला उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ शब्द लिखा सोना। क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पे? सोना शब्द लिखा। अब यहाँ पर मैं कौन सा प्रत्यय जोड़ूं कि वह शब्द जो है एक कर्तृवाचक यानी कर्ता के रूप में शब्द हमें प्राप्त हो जाए? तो यहाँ पर मैं जोड़ूंगी आर। क्या प्रत्यय जोड़ूंगी मैं? आर प्रत्यय जोड़ूंगी तो वो बन जाएगा सोनार। क्या बन जाएगा वो? सोनार बन जाएगा। सोनार का मतलब होता है सोना बनाने वाला। ठीक है।
ऐसे ही लोहा धन आग लोहार, लोहे का काम करने वाला। दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। हमने यहाँ पर लिखा दूध, क्या शब्द लिखा मैंने? दूध। अब यहाँ पर मैंने वाला प्रत्यय जोड़ा तो क्या क्या शब्द बना हमारा? दूध वाला। क्या शब्द बना हमारा? दूध वाला शब्द बन गया। तो इस प्रकार से जो है दूध वाला शब्द क्या है? एक कर्तृवाचक है, यानी कर्ता से संबंधित शब्द है ये। ठीक है। अब हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे संबंधवाचक। क्या कहेंगे? संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध का मतलब होता है किसी चीज का किसी से संबंध होना। ठीक है। ऐसे प्रत्यय जब हम किसी चीज का संबंध वो बता रहे हों हमें, तो वह क्या कहलाता है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं वे शब्द। अब ऐसे शब्दों का उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा मैंने नानी। प्यारे बच्चों, आप नानी के यहाँ जाना तो बहुत पसंद करते हैं, ये मैं जानती हूँ। तो नानी शब्द लिखा हमने। नानी शब्द में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि एक नए शब्द का निर्माण हो जाए? तो यहाँ पर हम हाल प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या प्रत्यय जोड़ेंगे हम? हाल प्रत्यय जोड़ेंगे। तो ये शब्द बन जाएगा ननिहाल। क्या बन जाएगा ये? ननिहाल शब्द बन जाएगा। ऐसी एक और उदाहरण मैंने यहाँ दिया ससुर। क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पे? ससुर शब्द लिखा। तो ससुर शब्द में अगर हम हाल प्रत्यय जोड़ते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है ससुराल, ससुराल। ठीक है। तो ये हमारे इस प्रत्यय के अंतर्गत हमारे ये दोनों उदाहरण हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब चौथे नंबर पे बात आती है हमारी लघुतावाचक। कौन सा है? लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब लघुता किसे कहते हैं? लघु का मतलब होता है छोटा, लघुतावाचक का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है। ऐसे शब्द जो हमें किसी भी शब्द की लघुता का ज्ञान करा रहे हो, छोटेपन का ज्ञान करा रहे हो, वही शब्द जो है वो तद्धित प्रत्ययों के निर्माण से बनेंगे। अब कैसे बनेंगे इसका उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पे नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे लिखा आपको पहाड़। क्या शब्द लिखा मैंने? पहाड़ शब्द लिखा यहाँ पे। अब पहाड़ शब्द में मैं कौन सा प्रत्यय जोड़ूं? पहाड़ शब्द में मैं कौन सा प्रत्यय जोड़ूं कि एक नए शब्द का निर्माण हो जाए? तो यहाँ पर हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहाड़ी। क्या शब्द बनेगा यहाँ पे? पहाड़ी शब्द बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। अगर हमने यहाँ पर लिखा लोटा। क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पे? लोटा शब्द लिखा है और लोटा शब्द में हमने इया प्रत्यय जोड़ दिया तो वो नए शब्द का निर्माण हो जाएगा, नया शब्द बन जाएगा लुटिया। क्या बनेगा ये? लुटिया शब्द बन जाएगा। ऐसे ही गुड्डा शब्द में अगर हम इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द क्या बनेगा? गुडिया शब्द बनेगा। तो मैं समझती हूँ कि ये चारों भेद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नंबर 1 तद्धित प्रत्यय के भेदों में सबसे पहला भेद है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 2 है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 3 है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय और नंबर 4 है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। अब मैं इसके अन्य 5 भेदों के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ और आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, अब जो है वो तद्धित प्रत्यय का जो 5वां भेद है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 5वां भेद जो है वो है विशेषण तद्धित प्रत्यय। क्या है? विशेषण तद्धित प्रत्यय। अब विशेषण शब्द से आपके मन में जरूर प्रश्न उठ रहा होगा। देखो, विशेषण का मतलब होता है कोई न कोई गुण। ठीक है। कोई न कोई गुण जुड़ जाना, एडप्ट हो जाना। ठीक है। अब ऐसे शब्दों का यहाँ पर मैं उदाहरण दूंगी। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे मूल शब्द। क्या लिखेंगे हम?
शब्द लिखेंगे। तो विशेषण शब्द में मैंने एक मूल शब्द लिखा श्री। क्या शब्द लिखा मैंने? श्री शब्द लिखा मैंने यहाँ पे मूल शब्द। श्री मूल शब्द में अब हम कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि एक नए शब्द का निर्माण हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान प्रत्यय जोड़ूंगी। क्या प्रत्यय जोड़ूंगी? मैं मान प्रत्यय जोड़ूंगी। तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ श्रीमान। क्या शब्द बना? श्रीमान। ठीक है, तो ये एक हमारा नया शब्द बन गया। इसी प्रकार से जो है वो यहाँ पे ये पहला उदाहरण था इसका। अब दूसरा उदाहरण इसी प्रकार से जो है वो श्री धनमान में हमने श्री शब्द में मान जोड़ा तो क्या बन गया? श्रीमान हो गया। देखो बच्चों, श्रीमान श्री शब्द में हमने मान शब्द जोड़ा तो क्या बन गया? एक नया शब्द श्रीमान शब्द बन गया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर एक मैंने शब्द लिखा कठिन। क्या शब्द लिखा मैंने? कठिन शब्द लिखा। तो कठिन शब्द में हम ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़े कि एक नए शब्द का निर्माण हो जाए। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तम। क्या प्रत्यय जोड़ेंगे हम? तम प्रत्यय लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कठिनतम। क्या हो जाएगा? ये कठिनतम। आप लोगों ने जो है विशेषण शब्द विशेषण पाठ के अंतर्गत ही आप लोगों ने शब्दों की अवस्थाओं का अध्ययन भी किया होगा पिछली कक्षाओं में। उसमें क्या लिखा होता है कि शब्द यानी मूल शब्द, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, ये इसकी इसी प्रकार से कठिन शब्द में अगर तम प्रत्यय जोड़ेंगे तो कठिनतम शब्द बन गया। ठीक है, सुंदर शब्द में अगर हम तम तो सुंदरतम। ठीक है, अब इसी जो हमारा 6 नंबर पे जो इसका भेद है तद्धित प्रत्यय का, वह भेद है हमारा इस स्थानवाचक। क्या है? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। अब आप देखिए कि तद्धित प्रत्यय जो है वो स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय स्थान का बोध कराने वाले। ठीक है, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों के अंतर्गत जो है वो तद्धित प्रत्यय आएंगे। वही शब्द आएंगे जो स्थान का बोध करा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक आपको उदाहरण दे रही हूँ मैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा पंजाब। क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पे? पंजाब शब्द लिखा। अब आप देखिए कि पंजाब शब्द में मैं ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़ूं कि वह हमें स्थान का बोध कराने आ जाए। तो हम जोड़ेंगे ई प्रत्यय। क्या आंसर जोड़ेंगे हम? ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा पंजाबी। क्या बन जाएगा? पंजाबी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण मैं दे रही हूँ। हमने यहाँ पर शब्द लिखा जयपुर। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? जयपुर शब्द लिखा। अब जयपुर शब्द में अगर मैं इया प्रत्यय जोड़ती हूँ, जयपुर शब्द में इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जयपुरिया। क्या शब्द बन जाएगा? जयपुरिया शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से जो है इन शब्दों के माध्यम से हमें यह पता चल रहा है कि विशेषण तद्धित प्रत्यय क्या है और स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय किन्हें कहते हैं। नंबर 7 पे बात आती है स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो आपको पता ही है। स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय, जिन शब्दों से हमें स्त्रीलिंग शब्दों का बोध होता है वही क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो अब हम ऐसे शब्दों का यहाँ पर उदाहरण मैं आपको दूंगी जो स्त्रीलिंग शब्दों से बने हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा शिष्य। क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पे? शिष्य शब्द लिखा। ठीक है, ये मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। शिष्य शब्द हमने मूल शब्द के अंतर्गत लिखा और इसमें हम अगर आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? वो शिष्या शब्द बन जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा? शिष्या। तो आप लोग देखिए कि शिष्या शब्द जो है वो स्त्रीलिंग वाचक है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने महोदय शब्द लिखा। तो महोदय शब्द में भी अगर हम महोदया या प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? महोदया बन जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से हमारा जो 8वां भेद है, इसके अंतर्गत 8वां जो भेद है हमारा, वह हमारा भेद है स्त्रीलिंग के बाद आएगा बहुवचनवाचक। क्या आएगा? बहुवचनवाचक। बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। अब बहुवचन किसे कहते हैं? एक वचन और बहुवचन। वचन शब्द के अंतर्गत आपने ये चीज सीखी होगी कि जिन शब्दों से हमें बहुत सी चीजों का बोध होता है वे बहुवचन कहलाती है, बहुवचनवाचक कहलाती हैं। ठीक है। अब बहुवचनवाचक क्या है? यहाँ पर जो है मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखा कि पुस्तक, क्या शब्द लिखा मैंने? एक पुस्तक शब्द लिखा मैंने यहाँ पर एक। अब पुस्तक शब्द में मैं कौन सा ऐसा प्रत्यय जोड़ूं कि वो बहुवचन बन जाए? तो आप ये देखिए कि मैं यहाँ पर जोड़ूंगी ये प्रत्यय, तो ये बन जाएगा पुस्तकें। क्या बन जाएगा? ये पुस्तकें शब्द बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम गुड़िया शब्द लिखेंगे। दूसरा उदाहरण मैं दे देती हूँ। गुड़िया, क्या शब्द लिखा मैंने? गुड़िया। अब आप देखिए कि गुड़िया शब्द में मैं ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़ूं कि बहुवचन में शब्द आए? तो हम यहाँ पर या प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या प्रत्यय जोड़ेंगे? हम या प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा गुड़िया, यानी बहुत सारी गुड़िया। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है ये हमारा बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय के ये उदाहरण है। अंतिम जो हमारा भेद है तद्धित प्रत्यय का, वह भेद है हमारा क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या है? क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है। जो हमारा अंतिम भेद है वह है हमारा क्रमवाचक। अब क्रमवाचक का मतलब होता है पंक्तिबद्ध होकर के। जैसे हम 1 2 3 बोलते हैं, ऐसी हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, इसी प्रकार से हमारा क्रम चलता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ। अगर हमने अगर यहाँ पर एक शब्द लिखा 5, क्या शब्द लिखा मैंने? 5 शब्द लिखा यहाँ पे। तो 5 शब्द में हम वां प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या प्रत्यय जोड़ेंगे? वां। तो ये शब्द बनेगा हमारा 5वां। अर्थात कोई भी चीज जो रखी हुई है या जो है वो किस क्रम में है? 5वें नंबर पर है, 5वें क्रम में रखी हुई है। ठीक है। ऐसे ही 7 लिखेंगे, 7 में अगर वां प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 7वां। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे तद्धित प्रत्यय के भेद, जो कि 9 भेद है। और 9 भेदों को मैंने उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाया। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह जानकारी मतलब आपके फायदे में होगी, आपको महत्वपूर्ण होगी आपके जीवन में। और आप इन सभी का जो है वो अपनी पुस्तिका से भी अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज का हमारा पाठ यहीं पर, ये प्रत्यय नामक जो हमारा पाठ है, समाप्त होता है। और अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको समास पाठ के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।